सबसे बड़ा धर्म है दया। लेकिन आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वाद के लिए आप बकरे को मार डालते हैं, मुर्गे को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं और पकाकर खा लेते हैं। क्या ये धर्म है? अच्छा बताओ, बिहार में भरपेट खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम है या नहीं? पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? है तो हाथ उठा के बताओ। है? पेट भरने के लिए है? तो फिर कुछ लोग जो बकरा मछली मुर्गा मांस खाते हैं, क्या इनका मांस खाना सही है? बोलो। किसी की हत्या आप केवल इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है मांस खाना। अरे भाई, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही नहीं है और ये हमारा धर्म नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी के प्राणों को हरते नहीं, बल्कि संकट में किसी के प्राण हो तो उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहां चींटी को दाना डालने की परंपरा है, मछली को दाना डालने की परंपरा है। किसी की हत्या स्वाद के लिए करना सही हो सकता है? मैं जब एयरपोर्ट से दरभंगा से जब मैं यहां आया तो मैंने दरभंगा में ही देखा, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सड़क में बकरे लटक रहे थे। उसका सिर जस का तस था, आंखें बाहर थी, जीभ लटक रही थी, चमड़ा निकाल दिया गया था, सिर साबुत था। सोचो, और वो बकरी के बच्चे थे। मुझे बताओ, क्या उसे मारते समय उसे दर्द नहीं हुआ होगा? बोलो। जब आप किसी बकरे की हत्या करते हैं तो क्या उसे दर्द नहीं होता? होता है या नहीं होता है? तो बताइए, क्या आज के इस युग में जहां धर्म है, क्या इस युग में आपका किसी मूक जीव को मार देना सही है? इसलिए मेरे भारतवासियों, अज्ञान में ना जिया करो। खाना है तो दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। हम भी खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, भरपेट खाते हैं। खाने की हमारे यहां कमी नहीं है। हमारे देश में 56 भोग हैं, किसी की हत्या नहीं। ये पाप का दंड भोगेगा कौन? कभी सोचा है आपने? किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। सोचो, आप किसी का मर्डर कर दो तो हमारे देश का कानून उसे मर्डर के केस में जेल में डालता है कि नहीं? हाँ या ना? आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको आजीवन कारावास मिलता है, सारी जिंदगी जेल में रहनी पड़ती है। जब इंसानों को मारने से यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून दंड देता है, तो भगवान के बनाए जीवों को आप मारेंगे तो क्या भगवान का कानून आपको दंडित नहीं करेगा? यहां के कानून से शायद कोई बच भी जाए, पर वहां के कानून से, ईश्वर की नजरों से बच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी की हत्या ना करो। हमने सुना है बिहार में मंदिरों में भी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। कुछ कुछ मंदिरों में, आपके शादी आदि में भी, बच्चों के जन्मदिन में भी। किस किस के यहां ऐसी परंपराएं हैं? हाथ उठाओ कि बच्चे के जन्मदिन में, बच्चे के जन्म होने पर, शादियों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हाथ उठाओ, किस किस के यहां ये परंपराएं हैं? आज भी हैं? बताओ, ये परंपराएं सही हैं या गलत है? आप अपने विचार से सोचिएगा, किसी की हत्या करना जायज कैसे हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? हत्या करनी है
अरे मारना ही है तो बकरे को क्यों, मुर्गा और मछली को क्यों, मारना ही है तो अपने अभिमान अपने अहंकार को मार दीजिए, अपने क्रोध को मार दीजिए। देवी के आगे बलि चढ़ानी है तो स्वयं की बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। क्या आपके अंदर बुराइयां नहीं हैं? हैं तो उन बुराइयों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? बकरे की क्यों? और किस देवी ने बकरे की बलि मांगी? किसी वेद में किसी पुराण में बकरा बकरी की बलि का नहीं लिखा। आप जो किसी की हत्या करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, वो सब गलत कर रहे हैं। वेद में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद कहां से शुरू होते हैं? अहिंसा ही परमो धर्मः की बात से। जहां अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब हत्या करना और अहिंसा मतलब हत्या ना करना। किसी की हत्या हमसे ना हो, किसी का दिल हमसे ना दुखे, यही हमारा धर्म है और यहीं से वेद शुरू होते हैं। अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना सही नहीं हो सकता ना। इसलिए आप लोग यदि ये सब गलत काम, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं तो आप आज से ही इस बुराई से बचिए, क्योंकि ये पाप है। अपने स्वाद के लिए ना ये अत्याचार करो उन जीवों पर जो मूक हैं। अत्याचार नहीं। धर्म है हमारा सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना। हमारे यहाँ प्यासे को पानी पिलाया जाता है। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हम जीव मात्र की सेवा करने वाले लोग हैं। किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ दया है। दया, जिसके अंदर दया होती है ना, वो कभी हत्या नहीं करता। हरिश्चंद्र जैसे परम सत्यवादी राजा बिक गए, धर्म नहीं छोड़ा। आप लोग भी अपने धर्म पर अडिग रहिए। धर्म होना जरूरी है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म, कर्म बड़ा या धर्म? कैसे? यदि आप कह रहे हैं कर्म बड़ा तो कैसे, और आप कह रहे हैं धर्म बड़ा तो कैसे? सिद्ध करके बताइए। धर्म कैसे बड़ा है या कर्म कैसे बड़ा है? कहने से काम नहीं होगा, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। आप कहो तो मैं सिद्ध करके बताऊं? सिद्ध कर लूं? कौन कौन सुनेगा? हाँ, अच्छा पीछे आवाज आ रही है इस तरफ की? नहीं, इस तरफ की पंक्ति में। यहां आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? अच्छा बैठे ही हो फिर, थोड़ा थोड़ा आ रही है। चलो कल से बढ़वाते हैं आवाज। इस तरफ मेरी माँ, मैया आवाज आ रही है मेरी माँ? अरे हाँ ना, कुछ तो कहो। आवाज नहीं आ रही है? इस तरफ आवाज आ रही है? अच्छा चलो, जिनको आ रही है वो सुने, जिनको नहीं आ रही है आवाज अपने घर जाके फिर वो बातें सबको बताना जो हम आपको बता रहे हैं। कथा YouTube पर भी आप देख लेना, अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करना, आपके मोबाइल पर भी ये कथा आएगी। जो बातें अच्छी लगे वो बार बार सुनिएगा, औरों को सुनवाइएगा। अरे आपके बिहार में आपके जहां जहां रिश्तेदार हैं सब तक ये कथा पहुंचाइए। YouTube पर शेयर कीजिए, WhatsApp फेसबुक पर कथा की लिंक पहुंचाइए, ताकि सबको इस यथार्थ ज्ञान से जुड़ने का मौका मिले। तो आप भी अपने YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, ऐसे चैनल खुल के आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। ऐसे अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर लीजिएगा। आज YouTube पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, अर्थात 1,10,00,000 लोग जुड़े हुए हैं YouTube पर। इतना बड़ा परिवार है, और ये परिवार यूं ही नहीं, आपके प्यार आशीर्वाद से समाज की सेवा हो रही है इस वाणी से। तो आप सभी का लाभ इस वाणी से यदि हो रहा है तो औरों का भी लाभ हो, इसलिए सब तक ये बात पहुंचाइएगा। अब ध्यान से सुनते हैं कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। धर्म और कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है।
लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि कर्म ही, अच्छा बताओ कर्म ही पूजा है? अरे कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है पर आधी सत्य है। इसे कहते हैं अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? कर्म, आप अपनी मां की आरती उतार रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी तो कर्म है आंखों का। दिल धड़क रहा है तो दिल का धड़कना भी कर्म है। आप अपनी मां को पांव दबाकर सेवा कर रहे हैं, ये भी कर्म है। आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भी कर्म है। और कोई शराबी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। कोई हत्यारा कसाई गाय की हत्या कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म तो सब कुछ है साहब। फिर कसाई भी कहे कि कर्म ही पूजा है, कि गाय को काटना ही वो पूजा बताए, क्यों जी? इसलिए कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य, आधी सत्य है, आधी झूठ है। अब इसे पूर्ण सत्य कैसे बनाएंगे? तो समझो, कर्म तो सब कुछ है साहब। शराबी जुआड़ी लोग कहेंगे हम जुआ खेल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म को, इसलिए कर्म को, जैसे आप रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं चलनी में, आटा को क्या करते हैं? ऐसे, इस तरह से। और जैसे आटे को रोटी बनाने के पहले आटे को चलनी से चालकर अच्छे आटे को अलग करते हैं और चोकर को, चापर को अलग करते हैं, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग कर देता है। यदि धर्म का ज्ञान है तो आपको ये पता चल जाएगा कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। पर यहां मैं 2 प्रकार के कर्मों की बात करूंगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। ये अच्छा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, दूध पीना अच्छा कर्म है, सेवा परिवार की करना, समाज की सेवा करना अच्छा कर्म है। परंतु शराब पीना बुरा कर्म है, मांस खाना बुरा कर्म है, जुआ खेलना बुरा कर्म है, गाय काटना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये अच्छा है ये बुरा है, ये कौन बताएगा? इसी को बताने के लिए धर्म होता है। जिसके अंदर धर्म है वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता। और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो अच्छे नहीं, बुरे ज्यादा करता। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। जिसके पास धर्म होगा, अच्छा बताइए, राम के पास धर्म था कि रावण के पास? जोर से, धर्म किसके पास था? रावण के पास धर्म होता, रावण के पास पैसा था, रावण के पास पावर था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए वो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आया। अरे धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। यदि आपके अंदर धर्म है तो आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखते। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर धर्म नहीं है, इसलिए आप देखते हैं। तो राम और रावण में धर्म किसके पास था? राम के पास। राम के पास भी एक स्त्री आई थी, सूपनखा नाम की, हमसे विवाह कर लो तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी। क्योंकि राम के अंदर क्या था? जोर से, धर्म था। इसलिए
जिसके अंदर का धर्म मर जाता है वो रावण हो जाता है, और जिसके अंदर के धर्म को वो व्यक्ति जिंदा रखता है वो राम हो जाता है। राम के आदर्शों पर चलना होगा तो धर्म चाहिए। इसलिए आप लोग अपने धर्म की हत्या ना करिए। आज लोगों ने अपने धर्म की हत्या कर दी। आज आप लोगों के पास पैसा है, पर कमी किस चीज की है? धर्म की। यदि धर्म होता आपके पास तो आप चवन्नी के लिए 50-25 पैसे के लिए, ₹2 के लिए झूठ ना बोलते साहब। आप यदि झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा कम है, अधर्म की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप अधर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखना कि जब जब जीत होती है तो धर्म की जीत होती है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। रावण के पास देखो ना, लंका सोने की थी और राम झोपड़ी में रहते थे। जैसे आपके गांव में आज भी घास फूस की झोपड़ियां हैं, ऐसी झोपड़ी में राम जी रहते थे। और रावण कहां रहता था? सोने की लंका में। रावण के पास सोने की लंका थी, धर्म नहीं था। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था। तो पूजा धन वाले की नहीं होती, पूजा तो धर्म वाले की होती है साहब। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया और धन रह गया तो धर्म चला जाए और धर्म रह जाए तो उस धन का करोगे क्या जो धर्म से च्युत हो। इसलिए बताओ, धन बड़ा या धर्म बड़ा? जोर से, जोर से, जोर से। धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कोई धन का लोभ भी दे तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन से धर्म करोड़ों गुना बड़ा होता है साहब। धर्म बिकने वाली चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने ही हैं, और वो कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहब पंथों में चले जाते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, धर्म कभी बिक सकता है क्या? क्या धर्म का कोई मूल्य हो सकता है क्या? अरे धर्म अनमोल होता है साहब। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का छोड़िए। इसलिए जागो मेरे देशवासियों। हमारे देश में सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति ने हमें बताया, धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म को आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म ना, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। जो आपके अंदर नेचुरल धर्म होना चाहिए, मैं उस धर्म की बात करता हूं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि धर्म है। धर्म है सत्य सनातन धर्म, हिंदू एक विचारधारा है। धर्म क्या है अब आप समझिए। इसको और मैं गहराई से समझाऊं कि धर्म का होना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ, एक स्त्री, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, पहला सवाल आपसे होगा, फिर ये सवाल दूसरा पुरुषों से करूंगा। बताओ, जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं वो बताएंगी। बताओ, जो बात आप अपने पति से कर सकती हो, क्या वही बात आप अपने भाई से कर सकती हो? जोर से, जोर से। क्यों? किसने रोका है? जो बात आप अपने पति से करती हो वो बात आप अपने भाई से नहीं कर सकती हो, तो किसने रोका है? जरा ये बताओ, किसने? जोर से।
यही तो धर्म है। अरे धर्म ही तो बताता है किससे कैसी बात करनी चाहिए। यही तो धर्म है, यही तो जानना है, यही तो धर्म है कि पति से कैसी बात करें और भाई से कैसी बात करें। भाई और पति की दूरी का भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म होना जरूरी है। और धर्म सामान्य बोलचाल में होना जरूरी है। अब पुरुषों से सवाल, जो बात आप अपनी पत्नी से कर सकते हैं, क्या वो बात वैसी ही बात आप अपनी बहन से कर सकते हैं? जोर से नहीं। क्यों? किसने रोका है? कर लीजिए। किसने रोका? धर्म ने रोका। यही है धर्म। आज यदि आप कुछ हैं तो केवल धर्म की बदौलत। अरे जिनका धर्म मर गया वो अपनी बहनों से विवाह कर लेते हैं, जिनका धर्म जिंदा है वो सनातनी है। यही तो धर्म है साहब। हमारे यहां विवाह के पहले पूरी जन्म कुंडली देखी जाती है कि दूर दूर तक कोई संबंध तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों का क्या जिंदा है? जोर से धर्म। अरे हमारा ही धर्म जीवित है। इसलिए हम कहते हैं कि बकरा ना खाओ, मछली ना खाओ। जिनका धर्म मर गया वो सरेआम बकरे को काट रहे हैं। अरे धर्म जिंदा होता तो आप किसी की हत्या करते? इसलिए मरने मत दो अपने धर्म को। हमारा धर्म हमें दयावान बनाता है। हम कभी किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये किसकी बच्ची है ना? देखो जरा इसके माँ बाप कौन है। अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखो, है ना? दे दो। धर्म जरूरी है। क्या जरूरी है मेरी मां? जोर से और जोर से। धर्म जरूरी है। बताइए, जो बकरे को मारता हो, जो सुअर को मारता हो, जो लोग मछली और मुर्गे को मारकर खा जाते हो, वो लोग बड़े हैं या जो लोग दाल चावल सब्जी का भोग लगाकर भगवान को और गरीबों को, पहले दीन दुखी को खिलाकर खाते हो, वो लोग बड़े हैं? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है आपके हिसाब से? कौन धर्मात्मा है आपके हिसाब से? है ना? ये धर्म है मेरी मां। इसलिए कोई कितना भी लालच दे आपको, कोई कितना भी पैसा दे, अपना ईमान ना बेचो, अपना धर्म ना बेचो। मर जाना स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, गीता में लिखा है। अपने धर्म में रहना, उस धर्म में रहकर उसी धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म को छोड़ना सही नहीं। तो आज से कितने लोग अपने धर्म का पालन करेंगे? हमारे यहां सबका धर्म है। बेटे का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पड़ोसी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है। हाँ या ना? बताओ पुत्र का धर्म क्या है? फटाफट बोलते चलो, धर्म की बातें हैं ना। पुत्र का धर्म क्या है? मां बाप की सेवा करना। पुत्र का धर्म क्या है? श्रवण ने अपने मां बाप की सेवा की। किसकी सेवा की? पुत्र का धर्म है मां बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और गृहस्थी का धर्म है अतिथि की सेवा करना। हम सब लोग धर्म से बंधे हुए। अच्छा ये बताओ, आपको स्वतंत्रता चाहिए या धर्म का बंधन सही है? अच्छा, धर्म का बंधन सही है या गलत है? धर्म की बेड़ियां सही हैं या गलत है? बताओ जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, धर्म की बेड़ियां सही हैं कि गलत हैं? आजकल की पीढ़ी कहती है जी हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए, हमें माँ बाप का भी इंटरफियर नहीं चाहिए, कोई हमें रोके ना टोके ना, कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। बताओ,
धर्म का बंधन जरूरी क्यों है? अच्छा ये बताओ, सूपनखा जो थी वो स्वतंत्र थी या धर्म के बंधन में बंधी थी? जोर से, हाँ, सूपनखा स्वतंत्र थी या बंधी थी धर्म की बेड़ियों में? जोर से। सूपनखा स्वतंत्र थी। क्या थी? स्वतंत्र। सूपनखा जिसे देखती थी, राम जी को देखती तो कह देती आप बड़े सुंदर हैं। सूपनखा जिसे देखा करती थी उसी को आई लव यू कह देती थी, है ना? आप बड़े सुंदर हैं। तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब बताइए, कोई स्त्री किसी भी पुरुष से कहने लग जाए कि जी तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो, तो क्या ये नारी का धर्म है? सूपनखा के पास कोई बंधन धर्म का नहीं था। अरे धर्म का बंधन, आप बताइए, सूपनखा और माता सीता, इन दोनों में कौन सी स्त्री धर्म के बंधन में बंधी थी? माता सीता धर्म के बंधन में। तो धर्म का बंधन जरूरी है। धर्म का बंधन, यदि धर्म की बेड़ियां नहीं होंगी तो आपकी स्वतंत्रता आपको सूपनखा बना देगी। सूपनखा स्वतंत्र थी, जहां मन करे वहां जाए। कहती हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, जबकि विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार दिया था इसके पति को, सूपनखा के पति को। और सबसे क्या कहती, हम कुंवारी हैं। ऐसी थी सूपनखा। और ऐसे ही इसका भाई था रावण, उसके पास भी धर्म का कोई बंधन नहीं था, जबकि राम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम, जो धर्म की बेड़ियों में बंधता है, जो मर्यादा की बेड़ियों में बंधता है, समाज के आने वाले युगों में उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। वरना रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि रावण के पास कोई धर्म का बंधन, धर्म की बेड़ियां नहीं थी। प्रिय भक्तों, तो आप लोग अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। प्राणों की आहुति, हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, पर अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अरे हमारा धर्म ही चला गया तो फिर हमारे पास बचा क्या? बताओ। हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े और हीरे और मोती नहीं है, हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है ना मेरी मां। हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। इसलिए धर्म को जाने मत दीजिए। महाभारत में एक घटना घट गई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनी, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण, ऐसे नारायण भगवान के 24 अवतार। अच्छा बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी राम बने वो, कभी कृष्ण बने। अच्छा, भगवान वही राम, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी अशांत थे। महाराज आप उदास क्यों हैं? क्या करें, 17 पुराण लिख दिए फिर भी शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, नारद जी ने, आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी महाराज के कहने से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की भक्तों की महिमा है, सत्संग का प्रभाव है।
अब व्यास जी महाराज ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। जरा समझते हैं इस महाभारत को, आज बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? कितने पक्ष थे बेटा? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? कौरव कितने थे मेरी मां? मैया बताओ ना मेरी मां। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। और भगवान ने किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जिसके पक्ष में धर्म होता है उन्हीं के पक्ष में भगवान होते हैं। पांडवों के पक्ष में कौन था मेरी मां? कौन था? धर्म था। और भगवान किसका साथ देते हैं? जिनके पक्ष में धर्म होता है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया था कि गलत किया था? दादाजी सरकार सुनो, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? हाँ, सही या गलत? सही या गलत? जोर से। सही किया? गलत किया? सही था। चलो इस पर विचार कर लेते हैं। मैया सुन रही हो मेरी मां या सो रही हो? सुनो एक बात बताओ, भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी ना? दुशासन से कहा इसके कपड़े उतार दो। उस समय कर्ण भी वहां पर बैठे थे। अच्छा ये बताओ, मित्र का साथ देना सही है कि गलत है? जोर से। मित्र का, दोस्त का साथ देना सही है, परंतु यदि मित्र गलत काम करे तो क्या गलत में साथ देना सही है? बोलो नहीं। अरे जब भरी सभा में दुशासन साड़ी उतार रहा था और दुर्योधन तमाशा देख रहा था, तो क्या कर्ण को यह नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये गलत है? क्या कर्ण को धर्म का साथ नहीं देना चाहिए था? बताओ, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, ये धर्म था कि अधर्म था? जोर से। अधर्म था ना? और कर्ण ने किसका साथ दिया? अधर्म का। आपका दोस्त